पिछले वीडियो में हमने सीखा आराधना कौन सी प्रकार की होती है, आराधना क्या है, आराधना कैसी होनी चाहिए और आराधना करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और किस प्रकार की आराधना में परमेश्वर हमें अपनी सामर्थ्य से भरता है। हालेलुया। जिन जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक दे दूंगा या फिर इस वीडियो के अंत में एंड स्क्रीन पर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम सच्ची आराधना और झूठी आराधना को समझेंगे। हमें क्वेश्चन पढ़ेंगे। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ, न कि अपनी धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों की सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने की पद तक पहुंचूं। आमीन। जब तक आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में ज्ञान अपने अंदर नहीं लेते, प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान आपके अंदर नहीं आता, उसकी ज्ञान की उत्तमता आपके अंदर नहीं आती, तब तक आप कभी भी सच्ची आराधना तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि उस ज्ञान की उत्तमता का अर्थ है कि यीशु मसीह के बारे में आपको रिवेलेशन आना, उसके बारे में आपको प्रकाशन आना। क्योंकि जब जब आपके आत्मा के अंदर प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन बढ़ता जाएगा, जब जब आपके अंदर प्रकाशन की सामर्थ बढ़ती जाएगी, जब जब उस प्रकाशन की लेवल आपके अंदर बढ़ती जाएगी, तब तब आप आराधना के एक उच्च स्तर पर चलते जाएंगे, जहाँ पर आप परमेश्वर की सामर्थ को, परमेश्वर के अनुग्रह को नए तरीके से पाएंगे। क्योंकि उसी आराधना को परमेश्वर आपसे चाहता है, वही वो आराधना है जहाँ पर परमेश्वर कहता है आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले आराधकों को वो ढूंढ रहा है। आमीन। हम अपनी धार्मिकता से नहीं, क्योंकि जो हम कुछ परमेश्वर के लिए कर रहे हैं उसके बदौलत हम धर्मी नहीं ठहरे, बल्कि हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखने के कारण हम धर्मी ठहरे हैं। और जब तक हम आराधना में उस विश्वास योग्य नहीं बनते, उस परमेश्वर के सामने खड़े रहने के लायक नहीं ठहरते, तब तक हम कभी भी परमेश्वर के सामने उस आराधना को नहीं ले जा सकते। क्योंकि आराधना एक ऐसी प्रार्थना है जहाँ परमेश्वर आपको पवित्र करता है। हालेलुया। आराधना की जो मुख्य केंद्र बिंदु है, ये 3 है जो आपको अपने ज़िंदगी भर याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो पहला है, जब जब आप आराधना करो, जब जब आप परमेश्वर के लिए गीत गाओ, जब जब आप आराधना का कोई भी गीत गाओ परमेश्वर के लिए, उसके सामने खड़े रहकर, उसके सामने बैठकर, तो सबसे पहले 3 बातें आपको आपके अंदर रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आराधना का जो मर्म है वो इन 3 बातों में है। पहला है उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य, मतलब उसके मरे हुए से जी उठने की जो समानता है, जो ताकत है, जो पुनरुत्थान की ताकत है। फिर उसके बाद है जो दूसरा आता है, उसने जो दुख, जो कष्ट आपके लिए और मेरे लिए उस सलीब पर, उस क्रूस पर जो उसने हमारे लिए सहन किया है, जो दुख उसने हमारे लिए सहा है, उस दुख को हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम उस दुख को अपने अंदर नहीं रखेंगे, उस कष्ट को अपने अंदर नहीं लाएंगे, तब तक हम उस आराधना के स्तर पर नहीं जा सकते। फिर तीसरा है, जिस आत्मा ने उसे मरे हुए में से जी उठाया, जो उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ्य को लाया, हमारे अंदर ये पैशन होना चाहिए, हमारे अंदर वो भूख और प्यास होनी चाहिए। जिस आत्मा ने, जिस परमेश्वर की आत्मा ने यीशु मसीह को मरे हुए से जिलाया, जिस परमेश्वर ने, जिस पवित्र आत्मा ने उसे मरे हुए में से, जिस पवित्र आत्मा ने उसे मुर्दों में से जी उठाया, उसी आत्मा तक, उसी पुनरुत्थान के सामर्थ्य तक, उस मरे हुए में से जी उठने तक मैं पहुंच सकूं। हालेलुया। क्योंकि आराधना में आपको यही तो करना है, क्योंकि आराधना इसी के लिए तो बनी है। हालेलुया। क्यों आज स्वर्गदूत परमेश्वर के सामने खड़े होकर पवित्र 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 परमेश्वर की नारे लगा रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है उस पवित्र परमेश्वर के बिना हम नहीं जीवित रह सकते, उस पवित्र परमेश्वर के बिना हम कभी भी अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे। हालेलुया। क्यों उस स्वर्ग के अंदर जो 24 सिंहासन के ऊपर जो एल्डर्स बैठे हुए हैं, जो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो क्यों अपने मुकुट को निकाल कर बार बार परमेश्वर के सिंहासन के सामने रख कर अपने आप को झुका रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर के सामने खाली इतना ही करके अपनी आराधना को रख रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है बिना परमेश्वर के सामने सरेंडर हुए
मैं आराधना को नहीं कर पाऊंगा। हालेलुया। वही एक सच्ची आराधना है। आराधना का सबसे बड़ा हिस्सा है सरेंडर। अपने आप को परमेश्वर के सामने रिक्त करो। अपने आप को परमेश्वर के सामने जो कुछ भी आप हो, जैसे हो वैसे परमेश्वर के सामने खाली हो जाओ। क्योंकि जो कुछ भी मैंने आपको अभी सिखाया है, जो कुछ भी मैंने आपको बताया है, उसे बिना किए आप कभी भी परमेश्वर के सामने एक सच्ची आराधना को नहीं ले पाओगे। जो कुछ भी इसके अलावा है वो झूठी आराधना है। अभी आप समझ जाओ कि क्या मैं सच्ची आराधना कर रहा हूँ या मैं एक झूठी आराधना कर रहा था। हालेलुया। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने आपकी आत्मा से बातें की है। परमेश्वर ने अपनी आत्मा को छुआ है, आपको छुआ है, ताकि परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में भी उस आराधना के द्वारा आए। और मैं चाहता हूँ कि आज आप पश्चाताप करें, क्योंकि हमने परमेश्वर के मन को नहीं जाना। अब तक हमने इस सच्ची आराधना को नहीं किया। परमेश्वर के सामने नम्र बनिए, दीन बनिए, ताकि परमेश्वर आपको एक्सेप्ट करे, आपकी आराधना भी एक्सेप्ट करे। और उस आराधना में जैसे पौलुस और सीला आराधना करते समय लोगों के बंधन टूट गए, वैसे आपकी आराधना में लोगों के बंधन टूटेंगे। जब तक आप परमेश्वर के सामने रिक्त न होंगे, आज परमेश्वर के सामने खाली होना सीख लीजिए। क्योंकि जब तक आप सरेंडर नहीं होंगे, आप कभी भी जो आराधना के गीतों में सामर्थ छुपी हुई है, उन सामर्थ को नहीं देख पाओगे। हालेलुया। क्योंकि उस आराधना के गीतों में जो सामर्थ छुपी हुई है वो खाली शब्द नहीं है। क्योंकि जब तक उस शब्द को आप अपने अंदर लेकर उस गहराई को नहीं समझोगे, तब तक वो सामर्थ आपके जीवन से नहीं बहेगी। क्यों? कुछ कुछ आराधना के गाने हमें स्पर्श होते, कुछ नहीं होते। क्योंकि कुछ गाने हमने अपने अंदर लिए होते हैं, कुछ शब्द को हमने अपने अंदर रखा होता है, जो स्पर्श हमें उस शब्दों के द्वारा मिल रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि म्यूज़िक के अंदर ऐसी सामर्थ है जहाँ पर हम आत्मा में ट्रैवल कर सकते हैं, हम स्पिरिट में जाकर परमेश्वर की भेंट ले सकते हैं, हम परमेश्वर को मिल सकते हैं। क्योंकि वो एक ऐसा रास्ता है, आराधना ऐसा रास्ता है जहाँ पर हम परमेश्वर के दर्शन को ले सकते हैं। आमीन। हालेलुया। मैं चाहता हूँ परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। परमेश्वर के द्वारा दिए गए इस प्रकाशन के द्वारा, जिस प्रकाशन ने परमेश्वर ने मुझे सिखाया एक सच्ची आराधना कैसी करनी है, वो परमेश्वर आज आपको भी सिखा रहा है। हालेलुया। मैं चाहता हूँ परमेश्वर आप सबको आशीषित करे, परमेश्वर आपको और बढ़ाए और आराधना के उच्च स्तर में जाकर आप परमेश्वर के दर्शन को पाए। आमीन। और आराधना में जब जब आप आराधना करें, परमेश्वर के दर्शन को, परमेश्वर की सामर्थ को आप नए तरीके से अपने जीवन में देखिए। आमीन। हालेलुया। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हर एक विश्वासी के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि आराधना के उच्च स्तर तक पहुंचना एक हर एक विश्वासी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण ये हिस्सा है। आमीन। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबको प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। थैंक यू।